जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्णा चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम गोपाल जी के लिए पोंछो बनाना बताएंगे। देखो इस तरह से, ये 4 नंबर गोपाल जी के लिए है, 1 नंबर गोपाल जी के लिए है, 0 नंबर से 6 नंबर गोपाल जी का साइज हम बताएंगे। देखो इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। इसमें गोपाल जी को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। देखो कितनी प्यारी लग रही है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बनाने के लिए 2 कलर का ऊन इस्तेमाल करूँगा। पहले मैं इसको साइड कर देती हूँ। इससे नोट लगा लेते हैं इस तरह से। देखो इस तरह से मैंने नोट लगाया इसमें। यहाँ पर इस धागे को टाइट कर दिया इस तरह से। यहाँ पर हम 20 चैन डालते हैं। देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन हो गया। इसको हम यहाँ देखो इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। धागे को नीचे करेंगे। यहाँ मैंने जॉइंट कर दिया। इस धागे को देखो इस तरह से हम टाइट कर देंगे। टाइट हो गया। 1 2 3 चैन लिया, अगले चैन में डाला इस तरह से। इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरे लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। इसको हम देखो यहाँ पर तीसरी चैन में जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाया मैंने। फिर अगली में डाला सिंगल डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया। हर चैन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, कहीं पर 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देते हैं। देखो मैंने जॉइंट किया है। यहाँ पर 3 चैन बनाए, 1 2 3 चैन बनाए। अगली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया, 2 सिंगल डबल क्रोशिया बन गया। तीसरी में हम देखो इस तरह से दिखा देते हैं आप सबको। तीसरी में इस तरह से हम चैन को उठाया, इसी तरह से नीचे से निकाला। देखो 1। फिर अगली चैन में देखो यहाँ पे 1 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में इस पे नहीं करेंगे, अगले पे देखो इस तरह से बनाया। फिर इसमें 1 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर देखो 1 2 छोड़ा मैंने। तीसरे पे इस तरह से, इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। 1 2 3 चैन बनाया मैंने। देखो यहाँ पर 1 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पर मैंने बनाया। 3 हो गया। फिर इसके अंदर से डालेंगे। देखो इसके अंदर से जो बनाई हुई चैन यहाँ से डाल के यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। ऐसे ऊपर किया, फिर इसी तरह से हम बना लेंगे। फिर 1 सिंगल डबल क्रोशिया, अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में 1 सिंगल डबल क्रोशिया और बनाया। 3 सिंगल डबल क्रोशिया हो गया। अगली लाइन में हम 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह से इसको बना लिया। फिर इसमें भी 1 2 3 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम घेरा बना के नीचे का लंबाई पूरी कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। इसको हम यहाँ पर जॉइंट करके धागे को काट देते हैं। देखो लंबाई बराबर हो गई है। गोपाल जी की जितनी लंबाई रहेगी उतना ही हम इसको लंबाई रखेंगे। ऐसे डलवाएंगे तो गोपाल जी की लंबाई पूरी आनी चाहिए। चैन गोपाल जी उतना डालेंगे चैन जितना गोपाल जी के सिर में हम डाल के, पहले चैन डाल के गोपाल जी के सिर में नाप लेंगे।
इस धागे को हम काट देते हैं यहाँ पर। इस धागे को हम देखो दूसरे धागे को लगाएंगे, कहीं से भी उसको उठा सकते हैं हम। देखो यहाँ से उठा रहे हैं, इसमें डालेंगे इसके अंदर इस तरह से। धागे को मैंने लिया, इस तरह से उठाया, देखो इस तरह से यहाँ से पकड़ा, 1 2 3 3 चैन बनाया मैंने, एक डबल क्रोशिया हो गया है। उसके बाद देखो इस तरह से अगली में डालेंगे। इस धागे को हम यहाँ छोड़ देते हैं, अंदर कर देंगे बाद में। देखो इसी तरह से अगले में डालेंगे यहाँ से। हर चैन पे हम सिंगल डबल क्रोशिया बना लेते हैं पहली लाइन में। देखो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं सिंगल डबल क्रोशिया। हर चैन पे एक एक क्रोशिया बनाएंगे। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो हर चैन पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाई हूँ इस तरह से, कहीं पर 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाई हूँ। इसको हम यहाँ जॉइंट कर देते हैं। 3 चैन बनाया, अब उसी चैन के अंदर हम फिर डालेंगे। हर चैन पे 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखो इस तरह से उसी में फिर एक और बनाया, फिर अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हर चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखो इस तरह से हर चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो इसको यहाँ पर हम जॉइंट कर देते हैं। हम धागे को काट देंगे। देखो कुछ इस तरह से आया है, किस तरह कितना सुंदर लग रहा है। देखो इस तरह से अब यहाँ पर हम कैप बना देते हैं। धागे को पहले काट देंगे, कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम कहीं से भी कुंडा उठा सकते हैं। देखो यहाँ से उठाते हैं। हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3। देखो इस तरह से अगली चैन पे डाला मैंने, 2 3 4 5 6। इसी तरह से 10 और बना लेते हैं। 16 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर हम फिर 3 चैन लेंगे। इसी तरह से हम 2 लाइन और बनाएंगे। एक दूसरी ये है, 2 लाइन और बना लेते हैं, 4 लाइन बनेगी। अगर 1 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना है तो हम कैप के लिए 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 नंबर गोपाल जी के लिए 12, 3 नंबर गोपाल जी के लिए 14, 4 नंबर गोपाल जी के लिए 16, 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना है तो कैप हम 18 रखेंगे। 6 नंबर गोपाल जी के लिए 20 रखेंगे। इसी तरह से हम आगे छोटा बड़ा करते रहेंगे। देखो इस तरह से 2 लाइन और हम बना लेते हैं। 4 लाइन बन के कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4, 4 लाइन बन गए। देखो इस तरह से हम सीधे की साइड में इसे उल्टा करेंगे। इसको यहाँ धागे को छोड़ देते हैं इस तरह से। लास्ट वाली में देखो यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको, इस तरह से इसको हम यहाँ पर हम निकाल लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखो इस तरह से यहाँ डालेंगे एक दूसरी साइड। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी तरह से देखो दोनों साइड में डालेंगे इस तरह से। सुई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखो इसी तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई हो गई इसकी।
इस तरह से इसको अंदर डाल के इधर की साइड करके यहाँ पर धागे को हम काट देंगे। धागे को मैंने काट दिया, देखो इस तरह से इसको हम सीधा कर दिए। कैप बन के तैयार हो गई। देखो इस तरह से गोपाल जी की पोशाक कुछ इस तरह से लग रही। अब नीचे हम आउटलाइन कर देंगे, बीडिंग कर देते हैं, फिर दिखाते हैं बीडिंग करके। बीडिंग हम सिंगल क्रोशिया से करेंगे, कहीं से भी उठा सकते हैं। देखो यहाँ से उठा रहे हैं हम। इस तरह से धागे को मैंने लिया, यहाँ पर धागे को पकड़ा, देखो इस तरह से यहाँ एक चैन बनाया। उसके बाद कोई चैन नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे हर चैन पे हम। इस तरह से देखो इस तरह से इसी तरह से हम पूरी लाइन एक बना के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अगली लाइन में इस धागे को हम देखो इस तरह से पकड़ लेंगे, साथ में ही धागे को हम छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेके चलेंगे। इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया से ही लाइन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। बीडिंग करके देखो धागे को मैंने अंदर करके काट दिया। इस तरह से अगर छोटा बड़ा बनाना है बड़े आराम से बन जाएगा। दिखाते हैं आप सबको। ये मैंने 0 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया है, बिग कैप नहीं तैयार की हूँ इसमें मैंने 12 चैन डाला है। 1 नंबर गोपाल जी के लिए 14 चैन डाली हूँ। 2 नंबर गोपाल जी के लिए 16 चैन डाला है मैंने। 3 नंबर गोपाल जी के लिए 18 चैन डालेंगे। इसी तरह से तैयार करेंगे। 4 नंबर गोपाल जी के लिए जैसे 20 डाला है। 5 नंबर गोपाल जी के लिए 22, 6 नंबर गोपाल जी के लिए 24, 26 तक डाल देंगे हम। इसी तरह से छोटा बड़ा बनाएंगे और लंबाई जितनी गोपाल जी को हम देखेंगे जितनी लंबाई आएगी उतना ही रखेंगे। 1 नंबर गोपाल जी को दिखा देती हूँ। कैप इसमें मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें मैं 0 नंबर गोपाल जी के लिए 8 बनाऊंगी, 2 नंबर गोपाल जी के लिए 12। इसी तरह से हम छोटा बड़ा बना लेंगे 1 से 6 नंबर गोपाल जी के लिए। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गोपाल जी के लिए इस तरह से एक ही लाइन बनाना है। 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर गोपाल जी के लिए हम 1-2 लाइन तैयार करेंगे। इस तरह से बनाएंगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है। हम 1 नंबर 4 नंबर गोपाल जी को डलवा के दिखाते हैं। बाकी ये तो मैंने तैयार नहीं किया, अभी बाद में तैयार करेंगे। पहले हम 4 नंबर गोपाल जी को डलवाते हैं। देखो इस तरह से डाला, कितने आराम से गोपाल जी को आ गया। इस तरह से हम देखो यहाँ हम दूसरी लाइन में हाथ एक जगह से निकाल देंगे। देखो इस तरह से आराम से गोपाल जी को इस तरह से हम डलवा देंगे। देखो कितना हाथ भी ऊपर से इनका ढक गया, कहीं से इनका कुछ दिख नहीं रहा, हाथ भी नहीं दिख रहा, हाथ भी ढक गया आराम से। देखो इस तरह से कितने प्यारे लग रहे हैं गोपाल जी। नीचे इनर भी डाले हैं, ठंड नहीं लगेगी इनको। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। 1 नंबर गोपाल जी को डलवा के दिखाती हूँ। इस तरह से इनका भी डाल देंगे। देखो इनकी पहली लाइन में डाल देंगे हाथ, आराम से निकल गया। देखो कितना फिट आया है। गोपाल जी को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। देखो इस तरह से दिख रहे हैं गोपाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।